अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हमारा टॉपिक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल। ठीक है, तो अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल और अ नॉन रैंडम सैम्पल इज़ आल्सो कॉल्ड जजमेंट सैम्पल। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स को नॉन रैंडम सैम्पल भी कहते हैं और जजमेंट सैम्पल भी कहते हैं। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं उसमें एक है पर्पसिव सैम्पल और सेकंड है कोटा सैम्पल। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ पर्पसिव सैम्पल। अ पर्पसिव सैम्पल इज़ अ नॉन रैंडम सैम्पल। ये वो नॉन रैंडम सैम्पल है इन विच द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल यूनिट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनस एक्सपर्टीज़ अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, पर्पसिव सैम्पल में जब हमने सैम्पल को सिलेक्ट करना होता है तो हम किसी भी पर्सन की एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम वो कितना एक्सपर्ट है इस मामले में उस पर्सन को लेते हैं और वो अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करते हुए सैम्पल को सिलेक्ट करता है। क्योंकि ये हमारा पर्पसिव होता है हर एक का, यानी मकसदी सैम्पल जिसे बोला जा सकता है ना, तो फिर हम उसी से रिलेटेड कोई बंदा लेते हैं जो अपने मकसद के तहत सैम्पल को क्या कर सके, सिलेक्ट कर सके। ठीक है, अ पर्पसिव सैम्पल इज़ liable to base to introduced by the deliberate subjective choice of the person। ठीक है, ये उस पर्सन की टोटली सब्जेक्टिव चॉइस होती है। यानी कि अब देखें, एक पर्सन को 3 लोग बैठे हुए हैं तो उसको एक पर्सन ज़्यादा मतलब कि सैम्पल जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो उसको क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये टोटल सब्जेक्टिव चॉइस होती है, इसमें किसी टाइप का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। एट द पर्पसिव सैम्पल इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इसमें कोई प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं लगती, इसीलिए इसको नो ऑब्जेक्टिव मेथड कहा जाता है, यानी कि सब्जेक्टिव मेथड है ये। तो बस इसमें आपने इतना ही लिखना है कि ये एक पर्पसिव सैम्पल है और टोटल जजमेंट के ऊपर सेलेक्ट किया जाता है और ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो हमारा है कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पल क्या होता है? अ कोटा सैम्पल इज़ अ टाइप ऑफ जजमेंट सैम्पल। ये भी जजमेंट की एक टाइप है। इट इज़ अ सैम्पल यूजली ह्यूमन बीइंग इन विच द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड पर्पसिवली फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। हम अपनी पॉपुलेशन में से उन लोगों को लेते हैं जिनसे हमारा किसी किस्म की कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, जैसे हमने मैन और वुमेन की लेनी है तो हम पॉपुलेशन में से जस्ट मैन और वुमेन लेंगे, बाकी जो चिल्ड्रन हैं या ओल्ड मेंबर्स हैं उनको नहीं लेंगे। ठीक है, अर्बन एंड रूरल। अब बाज़ सैम्पल्स में हमने ये मवाजना करना होता है कि शहरी और देहाती ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, तो इसमें कोटा लगता है कि अर्बन लोगों को ले लें और रूरल लोगों को ले लें। अच्छा, अपर लोगों को और मिडल लोगों को। ठीक है, तो इस तरह के ये जो ग्रुप्स होते हैं इन्हें कोटा सैम्पलिंग कहा जाता है। आमतौर पे ये जो जॉब्स भी आती हैं तो इसमें भी कोटा होता है कि ये इतना कोटा फ़ीमेल के लिए जॉब्स का रखा गया और इतना मेल के लिए रखा गया है, क्योंकि उसमें हमारा क्या, हमने पर्पज़ होता है एक कि हमने इन कॉलेजेस में फ़ीमेल टीचर्स को भेजना है और यहाँ पर मेल टीचर्स को। ठीक है, तो ये टोटल जजमेंट सैम्पलिंग होती है। दीज फैक्टर्स आर टर्म्ड कोटा कंट्रोल। ये जो हैं अर्बन, रूरल, अपर, मिडल, मैन, वुमेन, ये सारे क्या हैं, कोटा कंट्रोल्स कहलाते हैं। दे आर इंटेंडेड टू मेक द सैम्पल्स एज रिप्रेजेंटेटिव एज पॉसिबल एंड टू रिड्यूस सैम्पलिंग बाइस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमने जो सैम्पल सेलेक्ट किया होता है वो हमारे बाइस को क्या करता है, कम से कम कर देता है। ठीक है, बिकॉज द सिलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स विद इन द कोटा डिपेंड ऑन द पर्सनल चॉइस ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, अब जो इंटरव्यूअर्स होते हैं यानी जो हमारे इंटरव्यू लेते हैं उसकी पर्सनल चॉइस होती है। अब हमने 20 फ़ीमेल के लिए सीट्स रख दी हैं और 20 मेल के लिए। अब यहाँ से 50 लोग हैं जी इंटरव्यू देने वाले। अब इन 50 में से 20 कौन जो सेलेक्ट करेगा, इंटरव्यू लेने वाला। अब ये उसकी पर्सनल क्या है जी, पर्सनल चॉइस है कि वो किस मेंबर को लेता है, यानी कि वो किस तरीके से देखता है। जस्ट वो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल देखता है या उसका कॉन्फिडेंस भी देखता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कोटा सैम्पलिंग इज़ अ टाइप ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें भी जजमेंट से ही हमने सैम्पल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, बस इतनी बहुत है, क्योंकि ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 नंबर की आती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।